पुलिस का एहलकार या आपके मिलिट्री या रेंजर या एयरफोर्स या नेवी या आपकी फायर ब्रिगेड, ये सारे के सारे रियासत के औजार हैं। इन्होंने हुक्म मानना पड़ता है रियासत का जो यहाँ पे। सो लिहाजा उन्होंने हमारे ड्राइवर को फ्लैग कार से निकाला, खुद गाड़ी में पुलिस का बंदा बैठा और गाड़ी अंदर लेके चले गए चौकी के अंदर, और उन्होंने कहा जी आप डिटेन्ड है, हमें हुक्म है। उस पुलिस के एहलकार को मैंने बारहा बार कहा, मैंने कहा आप बहुत गलत हरकत कर रहे हैं, गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं। कहते जी मैं मानता हूं मैं गलती कर रहा हूं, हम लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, पर हम लोग मजबूर हैं। किसकी मजबूरी? ख़वातीन और हज़रात, ये हरकत क्या की है, ये सब के सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं। शिबली फराज साहब और मैं, हम लोग जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स हैं। हम लोग यहाँ अंदर होते तो आपका जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास ना हो सकता, कोरम पूरा ना होता। ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के और नेशनल असेंबली के ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन, यहां पे मैं आपसे पूछता हूं, ये एमएनए हमारे फॉर्मर स्पीकर, अल्लाह ताला ने एक इज्जत दी, वजीर आजम इमरान खान साहब की बदौलत हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये ऑर्डर्स आए थे शहबाज शरीफ के जरिए, वो जिम्मेदार। ये ऑर्डर्स आए थे मरियम नवाज के जरिए, वो जिम्मेदार। ये ऑर्डर्स आए थे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान के जरिए, वो जिम्मेदार। ये ऑर्डर्स आए हैं आईजी जेल खाना जात और होम मिनिस्टर पंजाब, उसके जरिए, सेक्रेटरी होम उसके जरिए, वो जिम्मेदार। जो जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला है वो जिम्मेदार। जो डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब पुलिस है वो जिम्मेदार। जो डीपीओ पंजाब उस जगह का है वो जिम्मेदार। ये सब के सब जिम्मेदारान, और सबसे बड़ा जिम्मेदार वहां का जो अडयाला जेल में जो शख्स स्टाफ कॉलेज एग्जाम फेल हुआ कर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का एमआई का वहां पे तैनात है, जिसने ये ऑर्डर्स भी दिए, वो जिम्मेदार। इंटेलिजेंस एजेंसीज में चाहे ये आप चलाएं या ना चलाएं, उस पे आईएसआई, उस पे एमआई, उस पे आईबी, उस पे फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट एफआईयू और उस पे स्पेशल ब्रांच, ये सब के सब जिम्मेदारान हैं। इन्होंने आज एक बार फिर हम सबको हिफ्ज़ बेजा में रखा, हमें इन्होंने अबडक्ट और यरगमाल बनाया। वहां पे हमने उस थाने का जो पानी भी है वो हमने नहीं पिया, क्योंकि हमें पता है पंजाब पुलिस की वो कमाई उस थाने की जो है वो हराम की होती है। वो हराम की कमाई लोगों से वो कमा के करते हैं, पूरा करते हैं। हमने उसको भी हाथ नहीं लगाया, ठुकराया। और जिस वक्त उन्होंने कहा जी आप जा रहे हैं, हमने कहा हम लोग नहीं जाते, उस बंदे को लाओ जिसने हमें हिफ्ज़ बेजा में रखा है, उसको सामने लाओ। उन्होंने हमें वहां पे बाहर किया, मैन हैंडलिंग की उन्होंने। हम लोग पूछते हैं शहबाज शरीफ से, हम लोग पूछते हैं मरियम नवाज से, और इन जितने एहलकारों के जो रियासत के टूल्स है, जो हमारे औजार हैं, उन सारों से मैं पूछता हूं तुम लोगों की क्या जुर्रत है? तुम लोगों ने ये कोर्ट ऑर्डर्स वायलेट किए हैं, पाकिस्तान में एनआरकी है। ख़वातीन और हज़रात, आज पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक तो हमें पता ना बन चुका है, पर इस हद तक इनके होश और आवाज उड़ गए हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब से, उनकी लीडरशिप के लोग, उनके कारकुनान से भी उनकी मुलाकात इनको हजम नहीं हो रही। और हमने क्या बात करनी थी, उनकी खैर वाफियत पूछनी थी वजीर आजम इमरान खान साहब की। 2 महीने से हमारी मुलाकात ये नहीं होने दे रहे हैं, और फिर कहते हैं डेमोक्रेसी है। अगले इक़दाम से बाद मेरे साथी भी बात करेंगे, अगले इक़दाम सबसे पहले प्रिविलेज मोशन इन लोगों के खिलाफ, दूसरा कदम हमारा इन लोगों के खिलाफ हम लोग एफआईआर की एप्लीकेशन देंगे। हम सबको हिफ्ज़ बेजा में
अबडक्शन इन्होंने की, इन्होंने स्टेट प्रॉपर्टी को चोरी की, इन्होंने नेशनल असेंबली की गाड़ी को चोरी करके नेशनल असेंबली के ड्राइवर को हिफ्ज़े बेजा में रखा। एक स्टाफ कार को जिसपे पाकिस्तान का झंडा है, जिस झंडे के ऊपर हमारे लोग शहीद होते हैं, जान देते हैं, जिसके ऊपर पुलिस के एहलकार खुद कह रहे थे कि जी हमें पता है हम लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं पर हमें ऑर्डर है, इलीगल ऑर्डर वो लोग मान रहे थे, खुद वो एतराफ कर रहे थे। हम लोग एप्लीकेशन देंगे और डिमांड करेंगे कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान, आईजी जेल खाना जाट, होम सेक्रेटरी, डीआईजी ऑपरेशंस, डीपीओ, जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला जेल, उसके एहलकार नीचे, इनके खिलाफ टर्मिनेशन प्रोसीडिंग शुरू की जाए और उस आईएसआई कर्नल जिसके अहकामात वहां पे चले थे अडयाला जेल में, उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए कि उन्होंने रियासत के इन एहलकारों को, इन लोगों को, रियासत को मैन हैंडल करने की जुर्रत किस तरह की। आइन और कानून वो लोग पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग आगे मूव करेंगे और हम लोग ये डिमांड करेंगे, आपको हमने बता दिया कि हम लोग एफआईआर कभी करेंगे और इसके अलावा हम लोग कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास भी रिक्वेजिशन करेंगे और हम लोग शिबली फराज साहब और मैं, हम लोग जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं, हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये खत लिखेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त लाकानूनियत की ये इंतहा पहुंच चुकी है कि जहां पे लोगों को पुलिस अगवा कर रही है, कच्चे के डाकू तो इनसे कंट्रोल नहीं होते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को ये कर रहे हैं और इनका बहाना क्या था कि सेक्शन 144 लगी है। हम लोग तो 5 लोग थे और वहां पे हम लोग पूछने गए थे कि हमें अंदर किस टाइम छोड़ा गया था और हमें हिफ्ज़े बेजा में और अबडक्ट करके जरगमाल बनाया गया था। बहुत शुक्रिया जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम अभी कुछ ही अर्सा पहले जब हमारे एमएनएज को नेशनल असेंबली से उठाया गया था, उससे ही हम अभी रिकनसाइल नहीं कर सके थे कि आज जो कुछ इसकी तफसीलात उमर अयूब साहब ने आपको बयान कर दी हैं कि हम जो कि अपने कायद को मिलने एक कानूनी अपने अदालती हुक्म के तहत हम मिलने गए थे और जिस तरह से कि हमारे साथ जो सलूक हुआ, वो सलूक शिबली फराज या उमर अयूब या असल कैसर या बचर साहब या सरदादा साहब के साथ नहीं है, ये पाकिस्तान के आईन के साथ ये हुआ है। क्योंकि जो भी ये ऑफिस होल्ड कर रहे हैं एज ए लीडर ऑफ द